ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 28 जून 2024 यानी 28/6/24। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि बच्चों, ये राजयोग की पढ़ाई तुम्हें धनवान बनाने आई है और इसका मुख्य आधार है अंतर्मुखी बनना, यानी साइलेंस में रहना। साइलेंस एक पावर है। आज आप देखोगे कि दुनिया में भी हर जगह, चाहे वो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, निवृत्ति मार्ग वाले हैं, हठ योगी हैं, सभी जगह हमें अशांति ही अशांति दिखलाई पड़ती है। तो बाबा ने कहा कि अब हमें अपने व्यवहार को चेंज करना है। राजयोग हमारी वृत्ति को चेंज करता है ना, कि जो व्यवहार परमात्मा कहते देवताओं सदृश है, उसका अभ्यास हमें अभी ही करना है। तो इनका मुख्य कारण क्या है? जो आज चारों तरफ अशांति फैली है, कारण क्या है? क्या है लोकेश बहन कारण? अशांति का कारण क्या है? विकार, बुराइयां, है ना। चारों तरफ क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। इन बुराइयों के कारण ही अशांति फैली हुई है। तो बाबा कहते हैं कि इनको कैसे जीतना है और हमें कैसे शांत चित्त रहना है। आज की बाबा ने मुरली में इसी पर ही प्रकाश डाला है। सुनते हैं डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। क्या कहते बाबा? मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो अर्थात चुप रहो। अंतर्मुखी बनो अर्थात चुप रहो। मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। क्या कहा बाबा ने? कि अंतर्मुखी बनो, चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? फिर से सुनेंगे प्रश्न। तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन है सबसे बड़ा दुश्मन? रावण है। वेरी गुड। क्योंकि रावण के कारण ही चारों तरफ अशांति फैली है। रावण माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना। 5 विकार नर में है, 5 विकार नारी में, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते कि बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्रोध, है ना। कहा जाता है जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था, वह इस भूत के कारण खाली हो गया है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है और दूसरों को भी तपाता है। इसलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बन निकालो। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते अब घर वापस जाना है ना। ओम शांति माना कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। क्या सावधानी दे रहे हैं बाबा? अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखता अर्थात कुछ भी बोलो नहीं,
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह बाप बैठ शिक्षा देते हैं बच्चों को, और कुछ भी बोलने का इसमें है नहीं, सिर्फ समझानी दी जाती है। गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है, यह है मन मना भाव। माने बाबा समझानी दे रहे हैं कि गृहस्थ व्यवहार में भी कैसे रहना है, कि मन को मेरे से कनेक्ट करना है। मुझे याद करो, यह है पहली मुख्य पॉइंट। तुम बच्चों को घर में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा दे। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है। इसलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस आदि में चले जाना है, वहां भी साइलेंस में रहना अच्छा है। सब कहते हैं कि हमको शांति चाहिए, हर एक क्या चाहता है? शांति चाहता है। यह तो बच्चों को बताया है कि शांति का सागर एक बाप ही है। बाप ही डायरेक्शन देते हैं कि मुझे याद करो। बाप डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि बाप कौन है? शांति का सागर है। अब जब हम शांति के सागर से कनेक्ट होंगे तो क्या बन जाएंगे? शांत स्वरूप बन जाएंगे। तो बाबा कहते मुझे याद करो, इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, अंतर्मुख रहना। इसीलिए कहा जब बाप को याद कर रहे हैं तो अंतर्मुखी बनकर बैठें। ऑफिस आदि में अपना काम भी करना है, तो इसमें जास्ती बोलना नहीं होता है। बिल्कुल बाबा कहते मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना चाहिए। लड़ाई आदि करना ये सब क्रोध है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। फिर दूसरा नंबर है क्रोध। एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। क्रोध से कितनी लड़ाई हो जाती है। बच्चे जानते हैं सतयुग में लड़ाई होती नहीं। यह है रावण पने की निशानी। क्रोध वाले को भी आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। भूत की प्रवेशता है ना, इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों को तो ज्ञान है नहीं, वह तो क्रोध करेंगे। क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। बाप समझाते हैं ये बड़ा कड़ा भूत है, इनको युक्ति से भगाना चाहिए। मुख से कोई कड़वे शब्द नहीं निकालना चाहिए, यह बहुत नुकसान कारक है। जो कड़वे वचन निकालता है, नुकसान किसको होता है? पहले तो स्वयं आत्मा को ही होता है ना। विनाश भी क्रोध से ही होता है ना। घर घर में जहाँ क्रोध होता है वहाँ अशांति बहुत रहती है। क्रोध किया तो तुम बाप का नाम बदनाम करेंगे। इन भूतों को भगाना है। एक बार भगाया तो फिर आधा कल्प के लिए यह भूत होंगे ही नहीं। यह है 5 विकार, अभी बाबा कहते फुल फोर्स में हैं। ऐसे समय ही बाप आते हैं जबकि विकार फुल फोर्स में हैं। यह आंखें बड़ी क्रिमिनल हैं, मुख भी क्रिमिनल है। जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है। माने क्रोध में जब जोर से बोलते हैं तो अपने आप ही क्या होती है? उस गुस्से की अनुभूति होती है, चेहरा लाल हो जाता है और क्रोध से तप जाते हैं और घर को भी तपा देते हैं। काम और क्रोध यह दोनों बड़े दुश्मन हैं। क्रोध वाले याद कर ना सके, याद करने वाले शांति में रहेंगे। अपने दिल से पूछना है, हमारे में भूत तो नहीं है। अपने आप से पूछना है। सेल्फ चेकिंग के लिए बाबा
कह रहे हैं। मोह का भी लोभ का भी भूत होता है। लोभ का भूत भी बाबा कहते कम नहीं है। ये सब भूत हैं क्योंकि रावण सेना है। सारी रावण सेना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देह अभिमान। एक आता है देह अभिमान और सब को ले आता है। बाप बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं, परंतु बच्चे इसमें मूंझते बहुत हैं, समझते नहीं हैं, क्योंकि भक्ति बहुत की है ना। भक्ति है देह अभिमान। आधा कल्प देह अभिमान रहा है। बाहर मुक्ता में होने के कारण अपने को आत्मा समझ नहीं सकते। बाप जोर बहुत लगाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, परंतु आता ही नहीं है। माने बाप को याद करना आता ही नहीं है। और सब बातें मानते भी हैं, फिर कह देते याद कैसे करें। सारी बातें समझते भी हैं, फिर कहते कि याद कैसे करें। कोई चीज तो दिखाई नहीं पड़ती कि निराकार बाप को याद करो, तो कहते कोई चीज तो दिखाई नहीं पड़ती। भक्ति में तो दिखाई पड़ते हैं ना, देवताओं के चित्र आदि, है ना। उनको समझाया जाता है तुम अपने को आत्मा समझते हो, यह भी जानते हो कि वह बेहद का बाप है। मुख से शिव शिव बोलना नहीं है, अंदर में जानते हो ना कि मैं आत्मा हूँ। मनुष्य शांति मांगते हैं, शांति का सागर तो वह परमात्मा ही है, जरूर वर्षा भी वही देंगे। अब बाप समझाते हैं मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी। क्या कहा बाबा ने? मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी। तो बाबा कहते कि बच्चे बहुत ज्यादा मूंझते हैं, समझते नहीं हैं कि क्योंकि भक्ति बहुत की है ना। बाप जोर बहुत लगाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। माने बार बार बाप घड़ी घड़ी समझा रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, परंतु बाबा कहते आता ही नहीं है। तो कहते कि मनुष्य शांति मांगते हैं, शांति का सागर वह परमात्मा ही है, जरूर वर्षा भी वही देंगे। अब बाप बच्चों को समझाते हैं मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी और जन्म जन्मांतर के विकर्म भी विनाश होंगे। बाकी और कोई चीज है नहीं, कोई इतना बड़ा लिंग नहीं, आत्मा छोटी है, बाप भी छोटा है, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है। याद तो सभी करते हैं हे भगवान, हे गॉड। कौन कहता है? आत्मा कहती है अपने बाप को याद करते हैं। तो बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव। मीठे मीठे बच्चों अंतर्मुख होकर रहो। यह जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाना है। बाकी आत्मा शांति में रहती है, आत्मा को शांति धाम की ही जाना है। कहाँ जाना है आत्मा को? शांति धाम ही जाना है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शांति धाम जा नहीं सकती। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं शांति कैसे मिले। बाप तो सहज युक्ति बताते हैं, परंतु बच्चों में बहुत हैं जो शांति में नहीं रहते हैं। बाबा जानते हैं, घरों में रहते हैं बिल्कुल शांत नहीं रहते हैं। सेंटर्स पर थोड़ा टाइम जाते हैं, अंदर में शांत हो बाप को याद करें, वह नहीं है। सारा दिन घर में हंगामा करते रहते हैं तो सेंटर पर आने से भी शांति में नहीं रह सकते। माने आचरण पर ध्यान देना है, ये बाबा समझा रहे हैं बच्चों को। तो बाबा कहते कि कोई की देह से प्यार हो गया तो उनके मन को कभी शांति हो ना सके, क्योंकि बुद्धि कहाँ जा रही है? घड़ी घड़ी देह में जा रही है, बस उसकी ही याद आती रहेगी।
बाप समझाते हैं मनुष्यों में है 5 भूत। कौन से हैं 5 भूत राजबाला बहन? जोर से बोलो। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों में ये 5 भूत हैं। कहते हैं ना इनमें भूत की प्रवेशता है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। वह तो करके एक भूत होता है, वह भी कभी प्रवेश कर लेता है। बाप कहते हैं ये 5 भूतों की हर एक में प्रवेशता है। इन भूतों को भगाने के लिए ही पुकारते हैं, बाबा आकर हमको शांति दो, इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ। यह भूत तो सभी में है, यह रावण राज्य है ना। ये भूत सब में किस लिए है? क्योंकि यह रावण राज्य है। इस सबसे कड़ा भूत है काम और क्रोध। बाप आकर भूतों को भगाते हैं तो उनके एवज में कुछ मिलना चाहिए ना। वह भूत प्रेत भगाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। माने दुनिया वाले के बात कह रहे हैं कि वे भूत प्रेत भगाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। तो बच्चे जानते हैं कि बाप आते हैं सारे विश्व से भूतों को भगाने। क्या करने आए हैं बाप? सारे विश्व से भूतों को भगाने। अभी सारे विश्व में सब में भूतों की प्रवेशता है। देवताओं में कोई भूत नहीं होता, ना देह अभिमान का, ना काम का, ना क्रोध लोभ मोह का, कुछ नहीं होता। लोभ का भूत भी बाबा कहते कम नहीं है। यह अंडा खाऊं वह खाऊं, बहुतों में भूत रहते हैं। अपने दिल से समझते हैं बरोबर हमारे में काम का भूत है, क्रोध का भूत है। तो इन भूतों को निकालने के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। देह अभिमान में आने से दिल होती है, क्या दिल होती है कि भाकी पहनूं यह करूं, माने गले मिलूं है, तो फिर कमाई सारी चट हो जाती, माने देह के प्रति आकर्षण हुआ ना। क्रोध वाले का भी यह हाल है। क्रोध में आकर बाप बच्चों को मार देते हैं, बच्चे बाप को मार देते हैं, स्त्री पति को मार डालती है। जेल में जाकर तुम देखो कैसे कैसे केस होते हैं। इन भूतों की प्रवेशता के कारण क्या हाल भारत का हो गया है। भारत का जो बड़ा मटका था, जो सोने हीरे आदि से भरा हुआ था, क्या कहते थे भारत को? सोने की चिड़िया। तो यहाँ रहने वाले भी ऐसे ही होंगे ना। तो बाबा कहते कि भारत का जो सोने का मटका था वह क्या हो गया? क्या हो गया? सोने का मटका खाली हो गया। तो अभी सारे विश्व में सब में भूतों की प्रवेशता है। तो बाबा कहते कि जेल में जाकर देखो कि कैसे कैसे केस होते हैं। इन भूतों की प्रवेशता के कारण भारत का क्या हाल हो गया है। भारत का जो बड़ा मटका था, जो सोने हीरे जवाहरातों आदि से भरा हुआ था, वह अब खाली हो गया। क्या कहते हैं? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है ना। क्रोध के कारण कहते हैं ना कि पानी का मटका भी सूख जाता है। तो यह भारत का भी ऐसा हाल हो गया है। माने प्रकृति पर किसका प्रभाव पड़ेगा? हमारे विचारों का, है ना। तो आज कैसे काम क्रोध लोभ मोह से ग्रसित हो गए हैं, तो ये प्रकृति भी ऐसी हो गई है। तो इसलिए पानी के मटके भी क्या कहते हैं? सूख जाते हैं। यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाप ही आते हैं भूतों को निकालने के लिए, जो और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं निकाल सकते। ये 5 भूत बड़े जबरदस्त हैं। आधा कल्प तो इनकी प्रवेशता रही है। इस समय तो बात मत पूछो। भल कोई पवित्र रहते हैं, परंतु जन्म तो विकार से ही मिलता है। भूत तो है ना। 5 भूतों ने भारत को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। ड्रामा कैसा बना हुआ है, जो बाप बैठ समझाते हैं
भारत कंगाल बना है जो बाहर से कर्जा लेते रहते हैं। भारत के लिए ही बाप समझाते हैं, अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन मिलता है। यह अविनाशी पढ़ाई है जो अविनाशी बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है। बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे और नारायण की पूजा करते थे। समझ कुछ भी नहीं थी। मैं आत्मा हूँ, वह हमारा बाप है, यह भी समझ नहीं थी। इसलिए पूछते हैं कैसे याद करूं। अरे तुम तो भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। हे भगवान, आओ लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। गाइड मिलता है मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए। बाप इस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं। इस समय सबकी आत्माएं काली हैं, तो उनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा। भल करके चमड़ी कितनी भी सफेद है, परंतु आत्मा तो काली है ना। जो सफेद खूबसूरत शरीर वाले हैं, उनको अपना नशा कितना रहता है। मनुष्यों को ये नहीं पता पड़ता कि आत्मा गोरी कैसे बनती है। इसलिए कहा जाता है नास्तिक। जो अपने बाप रचयिता को और रचना को नहीं जानते हैं, वह है नास्तिक। जो जानते हैं वह है आस्तिक। बाप कितना अच्छी रीति बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे कहाँ तक हमारे में सफाई है, कहाँ तक हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करता हूँ। याद के बल से ही रावण पर विजय पानी है। इसमें शरीर के बलवान होने की बात ही नहीं है। इस समय सबसे बलवान अमेरिका है, क्योंकि उनके पास धन दौलत बारूद आदि बहुत है, तो बल हो गया जिस्मानी मारने के लिए। बुद्धि में है कि हम विजय पाएं। तुम्हारा तो यह रूहानी बल है। तुम विजय पाते हो रावण पर, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा नहीं सकता। आधा कल्प के लिए कोई छीन नहीं सकता। और कोई बाप से वर्षा मिलता नहीं है, और कोई को नहीं मिलता, केवल तुम बच्चों को ही मिलता है। तुम क्या बनते हो? बाबा कहते थोड़ा विचार करो। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वह समझते हैं स्वदर्शन चक्र से विष्णु ने सबका सिर काटा, लेकिन इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं है। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम क्या थे, अब अपनी हालत तो देखो। क्या थे? सर्वगुण संपन्न थे, है ना, 16 कला संपूर्ण थे। और अब क्या हो? क्या कहते? मैं नीच हूँ, पापी हूँ, है ना, क्रोधी हूँ, और मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो कहा कि मीठे बच्चे तुम क्या थे, अब अपनी हालत तो देखो। विचारणीय पॉइंट है, आज इस पर विचार करेंगे कि हम कितने गुणवान थे। भले तुम कितनी भी भक्ति आदि करते थे, परंतु भूत निकाल नहीं सके। और क्या हुआ? भक्ति से और गिरावट हुई। अभी अंतर्मुख होकर देखो, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। माने सेल्फ चेकिंग के लिए बाबा करें, स्वयं की स्वयं चेकिंग करनी है कि ये पांचों भूत मेरे में कितने हैं और इन्हें कैसे निकालना है। तो बाबा ने युक्ति बताई बाप की याद से। कोई से दिल लगाई, भाकी पहनी, तो समझो चट खाते में गया। माने हम अक्सर करते हैं ना कि गले मिले ये, तो बाबा कहते हैं हमारी तो संस्कृति ही है नमस्ते करने की दूर से, है ना, गले मिलने की नहीं है। तो भाकी पहनी माने शरीर के प्रति
आकर्षण। उनका तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता, वह तो जैसे अछूत हैं, स्वच्छ नहीं है। अंदर में दिल खाती है, बरोबर मैं अछूत हूँ। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा समझो। यह अवस्था रखने से ही तुम देवता बनेंगे। तो कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। समझाते रहते हैं अपनी जांच करो। बहुतों में क्रोध है, गाली देने बगैर रहते नहीं है, फिर लड़ाई चल पड़ती है। न गाली आदि देने से ही क्या हो जाता है, लड़ाई लग जाती है। क्रोध तो बहुत खराब है, भूतों को भगाकर एकदम क्लियर होना है। शरीर याद भी ना आए तब ऊंच पद पा सकते हैं। इसलिए 8 रत्न गाए जाते हैं। तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं रत्न बनने के लिए। कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवी देवताएं थे, परंतु उसमें भी 8 रत्न पास विद ऑनर होंगे, है ना, जो बिल्कुल नंबर 1 होते हैं 8 रत्न, उनको ही प्राइज मिलेगी। जैसे स्कॉलरशिप मिलती है ना, तुम जानते हो मंजिल बहुत भारी है, चलते चलते गिर पड़ते हैं। भूत की प्रवेशता हो जाती है, वहाँ विकार होता ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे ड्रामा का चक्र फेरना चाहिए। तुम जानते हो 5000 वर्ष में कितने मास, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं, कोई हिसाब निकाले तो निकल सकता है। फिर यह है जो झाड़ है उसमें भी लिख देंगे कि कल्प में इतने वर्ष, इतने मास, इतने दिन, इतने घंटे और इतने सेकंड होते हैं। मनुष्य कहेंगे यह तो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं, 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं। तो कल्प की आयु क्यों नहीं बताएंगे, बताएंगे ना। बच्चों को मुख्य बात तो बताइए कि कैसे भी करके इन भूतों को भगाना हो है। इन भूतों ने तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर दी है। सब मनुष्य मात्र में भूत जरूर है ही भ्रष्टाचार की पैदाइश। तभी तो कहा ना कि भूत सर्वव्यापी है ना, वहां भ्रष्टाचार होता नहीं। रावण ही नहीं, रावण को भी कोई समझते नहीं है कि ये रावण क्या चीज है। तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर रावण होगा ही नहीं। अभी पुरुषार्थ करो। अब बाप आए हैं तो बाप का वर्षा जरूर मिलना चाहिए। तुम कितना बारी देवता बनते हो, कितना बारी असुर बनते हो, उनका हिसाब नहीं निकाल सकते। अब क्यों नहीं, अनगिनत बार बने होंगे, है ना, बहुत बार बने। अच्छा बच्चे, शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। क्या कहा बाबा ने, जो बाबा शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना, हाँ, उस पर अमल करना चाहिए। सारा समझाकर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा रहो, बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपने आप से पूछना है कि हमारे में कोई भूत तो नहीं है, आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती हैं। कल भी आया था ना मुरली में, सबसे ज्यादा धोखा कौन देती हैं, आंखें। तो आज भी बाबा कह रहे हैं आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती हैं, चेकिंग करनी है। जोर से बोलने व शांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है। लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है। दूसरा, किसी भी देहधारी से दिल
नहीं लगाना है। देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है। एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। आज का वरदान है, ईश्वरीय विधान को समझ, ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले क्या भव? फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। बाप वरदान देने हैं तो आज अभ्यास करना है, मैं आत्मा फर्स्ट डिवीजन की अधिकारी हूँ। एक्सप्लेनेशन है इसकी, एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। आपका एक कदम बाप के पदम कदमों की हिम्मत की मदद। ड्रामा में इस विधान की विधि नूंधी हुई है। अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और बाप की मदद लो। चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, माना गृहस्थी वाले हो, अधिकार समान है, लेकिन विधि से सिद्धि है। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। स्लोगन, संकल्प के खजानों के प्रति एकानामी के अवतार बनो, माने उनकी बचत करो। संकल्प के खजाने के प्रति एकानामी के अवतार बनो। ओम शांति, ओम शांति।